नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। आज निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है और इस वक्त आपको एक सबसे बड़ी जानकारी खबर फर्स्ट देने जा रहा है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे ऐसा 10 देश जहां की जनता से वहां की सरकार 1 रुपए टैक्स नहीं वसूलती है। तो सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर इस देश की इकोनॉमी कैसे चलती है। सवाल उठ रहा होगा कि इस देश का शासन व्यवस्था, कार्यपालिका कैसे काम कर रहा होगा। इस 10 देश का इकोनॉमी का स्रोत क्या है, वह सारी जानकारी इस शो में हम आपको बताएंगे। इनकम टैक्स किसी भी देश की आय का मुख्य जरिया होता है। सिर्फ भारत का ही बात करें तो यहां इनकम टैक्स को लोगों की कमाई के अनुसार लगाया जाता है। यानी जो लोग कम कमाते हैं उन्हें कम इनकम टैक्स देना होगा और जो ज्यादा कमाते हैं उन्हें ज्यादा टैक्स देना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां लोगों को इनकम टैक्स नहीं दिया जाता। वहां के लोग इनकम टैक्स क्या होता है नहीं जानते। इसी पर आज शो है और हर सवाल का जवाब आपको देंगे। सुबह के 11 बज गए हैं और 11 ठीक 11 बजे वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का लगातार 7वां बजट पेश कर रही हैं। बजट में जिस ऐलान पर देश की जनता की निगाह सबसे ज्यादा टिकी होती है वो है टैक्स पर छूट। और इस बार के बजट से टैक्स पेयर यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि काश निर्मला सीतारमण के द्वारा कुछ टैक्स में राहत दे दी जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां 1 रुपए भी टैक्स नहीं लिया जाता। अब सवाल यह है कि आखिर बिना टैक्स के देश की इकोनॉमी कैसे चलती है। तो आइए देखते हैं इन 10 देशों की इकोनॉमी कैसे चलती है बिना टैक्स के। सबसे पहले यूएई दुनिया की डायरेक्ट टैक्स मुक्त इकोनॉमी वाला देश है। दुनिया का सबसे पहला टैक्स फ्री देश पे अगर नजर डाले तो पहले नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात का नाम आता है। यहां देश की जनता से किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं लिया जाता। इसके बजाय सरकार अप्रत्यक्ष करों जैसे वैल्यू एडेड टैक्स और अन्य टैक्सों पर निर्भर करती है। यूएई की इकोनॉमी मुख्यतः तेल और टूरिज्म की वजह से काफी मजबूत है। इसी वजह से यूएई के में लोगों को इनकम टैक्स से राहत दे दी गई। वही दूसरे देश की बात करें, ये तो रहा यूएई क्या बात, लेकिन ऐसे भी कई देश हैं जिनका नाम शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन वो सभी देश छोटे छोटे, भारत से बहुत छोटे देश हैं, लेकिन वहां टैक्स फ्री है। जी हां, मैं दूसरे देश की बात कर रहा हूं, बहरीन। ये भी जो देश है वो टैक्स फ्री देश के लिस्ट में है। बहरीन का नाम भी टैक्स फ्री देश में आता है और इस देश में भी जनता से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। देश की सरकार भी दुबई की तरह ही प्रमुख तौर पर डायरेक्ट टैक्स के बजाय अप्रत्यक्ष करों और अन्य शुल्कों पर निर्भर करती है। ऐसा माना जाता है कि यह तरीका देश के छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप्स के लिए बेहद अनुकूल साबित होता है और इससे इकोनॉमी में भी रफ्तार आती है। सोचिए कि बहरीन जैसा देश टैक्स फ्री देश है और वो इसलिए है क्योंकि वहां स्टार्टअप को ग्रोथ करने में इससे मदद मिलती है। और हमारे यहां क्या, हमारे यहां स्टार्टअप खोलना चाहिएगा तो टैक्स देते देते आपका सबसे पहले तो हालत खराब हो जाएगा। जीएसटी बनाइए, अन्य अन्य पहले आप टैक्स का सब बना लीजिए, आधा पैसा आप कागज पत्तर में खराब कर देते हैं और उसके बाद धंधा चालू करते धंधा चौपट हो जाता है। तो इस तरह के नियम कानून के बजाय अगर टैक्स फ्री रहता देश तो शायद ज्यादा ग्रोथ। तीसरी देश की अगर हम बात करें तो कुवैत भी टैक्स फ्री देश के लिस्ट में शामिल है। यहां पर कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं लिया जाता। पूरी तरह से तेल से होने वाले इनकम पर वेस्ट देश है। यहां सबसे ज्यादा तेल से ही इनकम होता है और इसी कारण ये यहां पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं है।
कोई भी इनकम टैक्स नहीं जानता। यहाँ की जनता इनकम टैक्स का नाम तक नहीं जानती है। यहाँ पे 1 रुपए भी टैक्स नहीं लिया जाता। चौथे देश की अगर हम बात करें तो शायद ये बहुत प्रचलित देश है, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी अपनी जनता को टैक्स की जंजाल से पूरी तरह मुक्त रखा हुआ है और देश में डायरेक्ट टैक्स को समाप्त कर दिया चुका है। मतलब इस देश में भी लोगों को अपनी कमाई का एक भी हिस्सा टैक्स के तौर पर खर्च नहीं करना होता। हालांकि इस देश में भी अप्रत्यक्ष कर व्यवसाय मजबूत है और इससे प्राप्त होने वाले पैसों से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। सोचिए, अगला देश बहामास, पर्यटकों के लिए जन्नत कहा जाने वाला छोटा सा देश बहामास देश वेस्ट हेमिस्फीयर में पड़ता है। इस देश की खास बात यह है कि यहां रहने वाले नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं देना। छोटा सा देश है और टूरिज्म पे निर्भर। हम हर चीज हमारे पास है, खनिज संपदा है, क्या नहीं है, टूरिज्म है, हर तरह से हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड इतना अच्छा है कि हम दुनिया के टॉप 3-4 में आते हैं पैदावार करने वाले देश में। उस देश का स्थिति ऐसा है कि टैक्स के बोझ तले मिडिल क्लास दबा हुआ है और ये राहत की सांस लेता है जब भी बजट पेश होता है कि कुछ तो राहत मिल जाए। लेकिन ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी की, ये मिडिल क्लासों को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। आज ये शो दिखाने का एकमात्र कारण है कि मैं दिखाना चाहता हूं, देश के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जब ये 10 देश बिना टैक्स के सब बढ़िया तरीका से देश को चला सकते हैं और शायद इनमें से कई ऐसे देश हैं जिसका इकोनॉमी भारत से अच्छा है। अगला देश की अगर हम बात करें तो शायद बहुत लोग नाम नहीं सुने होंगे, ब्रुनेई। क्या आप लोग नाम सुने? साउथ एशिया का एक ऐसा देश है जहां तेल का भंडार है। इस्लामिक किंगडम वाला ये देश है जहां 1 भी रुपए किसी भी जनता से टैक्स के रूप में नहीं वसूला जाता, 1 भी रुपया। वैसे ही अगला देश कैमन आइलैंड, कैमन ये आइसलैंड में बसा देश है। ये देश उत्तर अमेरिका के महाद्वीप में कैरिबियाई क्षेत्र में पड़ता है। यह पर्यटकों के लिए भी काफी आकर्षक जगह है और काफी लोग यहाँ छुट्टियां मनाने जाते हैं भारत से भी। अगला देश ओमान। ओमान भी बहरीन और कुवैत की तरह टैक्स फ्री देश में शामिल है। ओमान के नागरिकों को टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके वजह ओमान का मजबूत और गैस सेक्टर माना जाता है क्योंकि वहां पे तेल और गैस का पर्याप्त भंडार। कतर और मोना में भी सेम है, टैक्स फ्री देशों के लिस्ट में ये आते हैं। जब इतना देश टैक्स फ्री चल सकता है तो क्या हमारी देश की सरकार मिडिल क्लास को टैक्स से फ्री नहीं कर सकती क्या? अगर नहीं कर सकती है तो सवाल उठता है कि जहां एक तरफ दुनिया में ऐसे कई देश है जहां की जनता को टैक्स फ्री रखा गया है और हमारा एक ऐसा देश है जहां देश की इकोनॉमी जनता के कर से चल, तो क्या आज भी देश की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही कर के बोझ तले दबती जा रही है? क्या आज भी सरकार इनडायरेक्ट तौर पर देश की जनता पर शासन कर रही है? सवाल यह भी उठता है कि क्या देश की जनता को टैक्स के नाम पर गरीब बनाने की चाल चल रहे हैं मोदी? और यह सवाल जायज है, अब पूछना चाहिए, क्योंकि प्रमाण आपके सामने। छोटा सा देश, ना खनिज संपदा, ना ही कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री, सिर्फ टूरिज्म के नाम पे वो देश टैक्स फ्री हो सकता है। और एक हमारा देश जहां टैक्स के बोझ तले 140 करोड़ की आबादी है और सरकार 1% का रिलीफ नहीं करती है, और अगर 1-1.5% रिलीफ कर दे तो वो चुनावी भाषण बन जाता है। अभी दे रही है निर्मला सीतारमण, उस टैक्स पर भी आएंगे और क्या क्या उसके पीछे का क्या राज है, वो सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ खबर फर्स्ट और ATS पे देखने को मिलेगा। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ना हम सियाही के दोस्त हैं ना सफेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखा देते हैं। धन्यवाद।